महिला को 4 दरिंदों ने खाई के किनारे तक घेर लिया था। अब वह उनकी हवस का शिकार बनने ही वाली थी। उस पल उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर नंगे हाथों से चढ़ना शुरू कर दिया। वह अपने दोनों हाथों और पैरों से पूरी ताकत लगाकर ऊपर बढ़ने लगी। पहले से चढ़ाई का अनुभव होने के कारण उसने सिर्फ 10 मिनट में ही पीछा कर रहे दरिंदों से काफी दूरी बना ली। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, लगातार चढ़ते रहना, क्योंकि यही उसी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका था। मौत के सामने खड़े होकर भी उसने हार नहीं मानी, लेकिन ताकत के मामले में वह पीछे थी। दरिंदे धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगे। जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी लड़की ने हिम्मत दिखाई। जैसे ही एक दरिंदा उसके पास पहुंचा, उसने उसके हाथ पर जोर से पैर रख दिया, जिससे वह लगभग खाई में गिर गया। लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि और गुस्से में उसका पीछा करने लगा। जल्द ही वह उसे बिल्कुल पीछे पहुंच गया। जैसे ही उसने लड़की के पैर पकड़ने की कोशिश की, लड़की ने तुरंत उसे एक जोरदार लात मारी और वह नीचे गिर पड़ा। हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह मरा नहीं, बस हल्का घायल हुआ। इससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। लड़की समझ चुकी थी कि इन लोगों से बचना आसान नहीं है, इसलिए उसने भागते रहना ही बेहतर समझा। उधर बाकी 3 दरिंदे अपने घायल साथी को लेकर पास ही एक झोपड़ी में इलाज के लिए चले गए और लड़की को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। चढ़ाई के दौरान लड़की बेहद सावधानी बरत रही थी, क्योंकि जरा सी गलती उसी जान ले सकती थी। कुछ देर बाद दरिंदे फिर से उसे पकड़ने की तैयारी करने लगे। इस बीच लड़की कड़ी मेहनत के बाद चट्टान के बीच एक उभरी हुई जगह तक पहुंच गई थी। थोड़ा आराम करने और ताकत जुटाने के बाद उसने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। अब दरिंदे भी चढ़ाई का सामान लेकर नीचे पहुंच चुके थे। लड़की बिना समय गंवाए तेजी से ऊपर बढ़ने लगी, लेकिन लगातार मेहनत के कारण उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे। मजबूरी में उसे थोड़ी देर रुकना पड़ा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए बोतल निकाली, वह गलती से नीचे गिर गई। अब उसकी हालत और भी खतरनाक हो गई, क्योंकि बिना पानी के उसकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई थी। नीचे खड़े दरिंदे उसी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे अपमानित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथों पर ग्रिप पाउडर लगाया और फिर से ऊपर चढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे एक नई परेशानी का सामना करना पड़ा। सामने की चट्टान इतनी चिकनी थी कि वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी रस्सी पर पड़ी, जो शायद किसी और पर्वतारोही ने छोड़ी थी, लेकिन रस्सी उससे थोड़ी दूर थी। वह हाथ बढ़ाकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन समझदारी भरा आइडिया आया। लड़की ने अपने दांतों से बैग उखाड़ा और उसमें से सामान निकालकर एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करने लगी। बैग के एक छोटे से छेद से उसने एक पतली लोहे की तार निकाल ली, फिर उसे मोड़कर एक हुक का आकार दे दिया। अब वह धीरे धीरे अपना शरीर हिलाते हुए उस हुक की मदद से रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। हर छोटी हरकत उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसने उस हुक से रस्सी को पकड़ लिया। जैसे ही उसने चट्टान में फंसी रस्सी को मजबूती से थामा, उसने अपने शरीर को दाएं बाएं झुलाना शुरू किया। शरीर की गति का इस्तेमाल करते हुए वह खुद को चट्टान के उभरे हुए हिस्से तक ले आया। एक गहरी सांस लेते हुए आखिरकार वह सफल हो गई। हालांकि फिलहाल खतरा टल गया था, लेकिन बाकी 3 दरिंदे छोटे रास्ते से पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। दामें लड़की एक उभरे हुए बड़े पत्थर पर आकर रुक गई। दरिंदों को शक था कि वह नीचे ही कहीं छिपी है, इसलिए उन्होंने एक रस्सी नीचे फेंकी ताकि उसे ऊपर खींच सके। लेकिन दामेई इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं थी। जब दरिंदों ने रस्सी वापस खींची तो उसमें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बंधा हुआ था। यह देखकर वे गुस्से से तिलमिला उठे, जबकि दामेई के चेहरे पर